हेलो वेलकम दोस्तों, मैं आपसे सोनू शुक्र मैं आपसे स्वागत करता हूँ आज की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पाइथन का डे 18। आज की वीडियो में हम देखेंगे टपल्स के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में पूरा का पूरा लिस्ट को कवर किया था, आज टपल को करेंगे। टपल का बहुत इंपॉर्टेंट दो चीज़ें होती है। टपल जो होता है ये इम्यूटेबल होता है एंड ऑर्डर्ड होता है। अब इम्यूटेबल का मैं मतलब बताऊँगा क्या होता है, थोड़ा देर रुकना, उसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, पहले देखते हैं टपल्स को कैसे बनाना है। हर एक प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, टपल को बनाना, इंडेक्सिंग क्या होती है, स्लाइसिंग क्या होती है, कैसे आइट्रेट करते हैं, टपल में क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, ये सभी देखेंगे, कैसे डिफर करता है लिस्ट से टपल्स। एवरीथिंग वी विल गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। आपको पूरा का पूरा वीडियो अच्छे से देखना है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट टपल्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्रिएशन ऑफ दैट टपल कैसे क्रिएट करता है। तो पहले तो टपल का नाम लिखो, जो भी नाम देना है आपको वो दे सकते हो, एनीथिंग, पर अच्छा नाम देना। ठीक है, और इक्वल टू दे दो, साइन इक्वल टू साइन दे दो। और ये जो भी सर्कुलर ब्रैकेट्स है, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगता था, अब टपल के लिए सर्कुलर ब्रैकेट्स लगेंगे। और उसमें आप कोई भी आइटम्स डाल सकते हो या फिर वैल्यू बोल लो, कुछ भी वैल्यू या फिर आइटम डाल सकते हो विथ कॉमा सेपरेटेड। अल्टीमेट कितना भी आप वैल्यूज में डाल सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे और अच्छा क्लियरली समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा क्योंकि सेम टपल लिस्ट के जैसे ही होता है, इंडेक्सिंग वगैरह सब कुछ। वो आप लिस्ट का वीडियो भी आप रेफर कर सकते हो। पहले तो आप देखते हैं टपल का हमने बता दिया कि कैसे सिंटैक्स होता है बनाने का। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, लेकिन मैंने उसका नाम दिया ट्यूब1। और मैंने बोला कि ये सर्कुलर ब्रैकेट्स में आपको वैल्यूज देना पड़ता है। और मैंने बोल दूँ वैल्यू कोई भी टाइप का हो सकता है, लिस्ट के जैसा ही सेम है। तो मैंने यहाँ पे इंटीजर दिया है, यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू दी है, यहाँ पे स्ट्रिंग दिया है, यहाँ पे सेट की वैल्यू दी है, यहाँ पे मैंने डिक्शनरी दी है, यहाँ पे फिर से टपल दिया है, यहाँ पे मैं लिस्ट भी दे सकता हूँ। एनीथिंग यू कैन पुट, एनी टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, एनी टाइप ऑफ डेटा यू कैन पुट इन टपल्स। ठीक है, टपल्स में भी इंडेक्सिंग का कंसेप्ट सेम आता है जैसे लिस्ट में होता है। टपल में भी हम लोग को दो टाइप की इंडेक्सिंग होती है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग, पाइथन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो भी वन नंबर, ये जो भी पहले नंबर पे कैरेक्टर प्रेजेंट है या फिर इंटीजर प्रेजेंट है 1, उसको इंडेक्स 0 मिला है। सिमिलरली इंक्रीजिंग ऑर्डर में इंडेक्स आता रहता है, हर एक एलिमेंट को इंडेक्स मिलता है। 1.2 को 1 इंडेक्स मिला है, टपल को 2 मिला है, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग। और पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है टपल के। ठीक है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में बात करें, वो स्टार्ट होती है -1 से, और ये लास्ट जो भी टपल का आइटम होगा उसको -1 देगा, उसके बाद -2, उसके आगे वाले के, उसके बाद ऐसे जाता जाएगा अप टू जो टपल का पहला वाला एलिमेंट है, तो -6 उसको दे दिया। एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली बात है, टपल में टोटल आइटम गिने हैं तो कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। पर देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग 5 तक गया है। इससे एक बात समझ में आती है, टपल की जो भी लेंथ होगी, जो भी 6 आया था ना वो उसको लेंथ बोलते हैं टपल का, जो भी इसे लेंथ बोलेंगे। ठीक है, जो भी 6 आया था वो टपल का लेंथ था। ठीक है, याद रखना, आप निकाल सकते हो, खाली लिख दो लेन ऑफ ट्यूब1 तो आपको टपल का लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके निकाल सकते हो। तो टपल का लेंथ 6 है बट इंडेक्सिंग मेरा 5 तक गया है। इतना बात समझने वाली है कि इंडेक्सिंग एक लेस रहेगा लेंथ ऑफ टपल या फिर लिस्ट कोई भी हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग का फायदा क्या होता है, आप वो पर्टिकुलर एक एलिमेंट को निकाल सकते हो। ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट देखना हो तो आप यूजिंग इंडेक्सिंग निकाल सकते हो। दैट्स वाई इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पॉजिटिव इंडेक्सिंग से लेट से एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, एक ही दिखाऊंगा क्योंकि सेम लिस्ट के जैसा ही यही है। आप लिस्ट का वीडियो देख होंगे तो टपल्स में इतना दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपली पॉजिटिव इंडेक्सिंग के लिए देखो कैसे करना है। मेरे को लेट से टपल वाला जो भी वैल्यू है उसे खाली देखना है, तो मैं बोलूँगा ट्यूब1, जिसकी वैल्यू देखना है वो वाला टपल का नाम ट्यूब1, और स्क्वायर ब्रैकेट में बताऊंगा मैं कौन सा वाला इंडेक्स। आपको पता है प्रिंट लिस्ट में भी सेम कर देते हैं, तो मैंने उसमें बताया 2 नंबर का इंडेक्स, मतलब वो 2 नंबर के इंडेक्स पे कौन है, टपल, तो मेरे को आउटपुट में आएगा टपल। ठीक है, सिमिलरली 0 वाला बोलूंगा तो 1 आएगा, 5 वाला बोलूंगा तो ये वाला आएगा क्योंकि 5 नंबर पे ये है, 0 नंबर पे ये है। गॉट इट। ये हो गया पॉजिटिव इंडेक्सिंग के यूजिंग कर सकते हो। नेगेटिव इंडेक्सिंग के भी सेम ही चीज़ कर सकते हो। ट्यूब1 का -5 बोला तो -5 पे 1.2 था तो 1.2 आएगा। ट्यूब1 का -6 बोला तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 आया। ट्यूब1 का -1 वाला इंडेक्स बोला, स्क्वायर ब्रैकेट में बोलना, इतना याद रखना। ठीक है, तो -1 पे ये था। इसका फायदा क्या होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग का, आप लास्ट वाला एलिमेंट डायरेक्टली निकाल सकते हो, डायरेक्ट बोल के -1 वाला इंडेक्स चाहिए। ऐसे एक फायदा है। नहीं तो आपको देखो क्या करना पड़ता था, लास्ट वाला इंडेक्स चाहिए रहता तो आपको ऐसा लिखना पड़ता पॉजिटिव इंडेक्सिंग में, प्रिंट ट्यूब1 का, एक सेकेंड ना,
ट्यूब 1 का लेन ऑफ ट्यूब 1 और -1 करते हैं तो उसमें लास्ट वाला इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। लास्ट वाला इंडेक्स से आप उसको प्रिंट करा सकते थे, ऐसा लिखना पड़ता। बट इससे एक फ़ायदा मिला, -1 लिख के डायरेक्टली आप लास्ट वाला एलिमेंट निकाल सकते हो। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो अब यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगता है लिस्ट स्लाइसिंग के जैसा, टपल स्लाइसिंग। तो टपल स्लाइसिंग का मीनिंग होता है कि छोटे छोटे पार्ट में टपल को तोड़ना। लाइक इतना बड़ा टपल है, लेट से आपको खाली इतने ही पार्ट को देखना हो, या फिर लेट से इतना पार्ट को देखना हो, तो उससे बोलते हैं स्लाइस करना, ये टपल को पूरा तोड़ना, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ टपल को कैसे तोड़ते हैं यार। तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, एक सिंटैक्स को फॉलो करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी टपल को तोड़ना है उस टपल का नाम लिखना, एक स्क्वायर ब्रैकेट में फिर से बताना, स्क्वायर ब्रैकेट में आप बताना तीन चीज़ें बताना है, स्टार्ट, एंड और जंप। एक चीज़ ऑब्जर्व करना, स्टार्ट और एंड जो भी है हर एक के बाद ये कोलन लगा है, स्टार्ट कोलन एंड कोलन जंप, ऐसा उसका सिंटैक्स रहता है। और जो स्टार्ट रहता है वो इंक्लूडेड रहता है, एंड एक्सक्लूडेड रहता है। मतलब बताऊंगा क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, मैंने बोला प्रिंट टपल का 0 से लेकर 3 तक का एलिमेंट। मतलब 0 क्या हो गया, स्टार्ट हो गया मेरा, और एंड क्या हो गया मेरा, 3 हो गया, ठीक है। और मैंने ये थर्ड पैरामीटर नहीं बताया तो भी चलता है, बाय डिफॉल्ट वो मान लेता है कुछ, तो मैं बताऊंगा कैसे सेकंड एग्जांपल में। तो 0 से मेरे को 3 तक का, मतलब आपको लगेगा 0 से 3 तक मतलब इतना आंसर आना चाहिए। बट एक चीज मैंने यहाँ पे बोली है, एंड जो भी रहता है एक्सक्लूड कर जाता है। एक्सक्लूड मतलब छोड़ देना पड़ता है। जो भी 3 है, मतलब 3 वाला जो भी इंडेक्स बोला है आपने, उसको छोड़ दो, उसके पीछे तक का जो भी एलिमेंट होगा इतना, वो आपको आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो वो हमें आउटपुट में मिल गया। तो ये एक्चुअली ऐसे ब्रैकेट्स में आएगा, याद रखना ये वाले ब्रैकेट्स में आएगा। तो ये हो गया उसका आउटपुट। आई होप आपको समझ में आया कैसे हमने निकाला। एक्सक्लूड का मतलब भी समझ में आ गया होगा। जो भी लिखोगे यहाँ पे 3 लिखा होगा तो वो वाला छोड़ देना, उससे पीछे से जितने भी एलिमेंट होंगे स्टार्ट वाले से उतना ले लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया ये। अब आपने यहाँ पे और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया, स्टार्ट और एंड। तो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट 0 लेता है और बाय डिफॉल्ट एंड लेंथ ऑफ लिस्ट लेता है। अब लेंथ ऑफ लिस्ट मतलब क्या, लेंथ ऑफ लिस्ट क्या था, लेंथ ऑफ टपल क्या था एक्चुअली, टपल था 6। तो मेरे को पता है एक्सक्लूड कर जाएगा 6, तो मेरा 5 तक मतलब पूरा का पूरा मेरे को ये टपल दिखेगा। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं बताओगे तो पूरा का पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा। आई होप समझ में आया, राइट। अब बताता हूँ मैं स्टार्ट, एंड और जंप, तीनों चीजें नहीं बताया आपने। तो बाय डिफॉल्ट चीजें क्या रहती है, स्टार्ट और एंड का तो पता हो गया, स्टार्ट 0 एंड लेंथ ऑफ लिस्ट रहेगा या फिर टपल रहेगा। और जंप क्या रहेगा, तो जंप रहेगा आपका 1 बाय डिफॉल्ट। अब ये जंप पैरामीटर में समझाता हूँ क्या रहता है। मैंने बोला स्टार्ट 0 से होना चाहिए, तो यहाँ पे स्टार्ट है। अब ये स्टार्ट से पूछता है मेरे को जंप 1 लेना है, तो मैं स्टार्ट से पूछा, यहाँ से जंप 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। फिर से यहाँ पे जब मैं पहुंचा तो यहाँ पे फिर ने पूछा जंप 1 लेना है, तो जंप 1 यहाँ पे आएगा। अब लेट से आप यहाँ हो और बोल रहे हो जंप 2 लेना है, तो क्या बोलेगा, जंप 1 यहाँ पे आता, 2 यहाँ पे आता, तो ये वाला चीज प्रिंट होता। मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल के जरिए। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया आपको कि पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट होगा क्योंकि हमने कुछ नहीं बताया। तो अब लेट से जंप वाला चीज देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड मैंने बताया है, नहीं बताया, मतलब ये क्या करेगा, 0 लेगा स्टार्ट, एंड मेरा पूरा लेंथ ऑफ टपल लेगा। और जंप देखो मैंने 2 बताया। अब क्या होगा, शुरुआत तो होगी 0 से क्योंकि मैंने स्टार्ट नहीं बताया, मतलब 0। तो यहाँ पे आया हो 1 प्रिंट करा, 1 प्रिंट किया। अब बोला जंप 0, जंप 2 बोला था मैंने, तो 1 जंप 2 जंप, तो मतलब 1 के बाद मेरा टपल प्रिंट होगा, समझ लेना, ठीक है। अब फिर से इधर से 1 जंप 2 जंप, टपल के बाद ये डिक्शनरी प्रिंट होगी। फिर से 1 जंप, दूसरा जंप था ही नहीं, तो 1 2 3 चीजें प्रिंट होगी, 1 टपल और ये डिक्शनरी। तो देख लो यहाँ पे 1 टपल और डिक्शनरी प्रिंट हो गई। आई होप आपको जंप वाला पैरामीटर समझ में आ गया। तो आप नेगेटिव वाले चीज से भी, नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी सेम स्लाइसिंग कर सकते हो आप। इसके लिए मेरा लिस्ट वाला वीडियो देख लेना, बहुत ध्यान से अच्छे से समझाया है, पर यहाँ पे भी थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने बोला नेगेटिव स्लाइसिंग करनी है, तो मैंने बोला प्रिंट, ओके वेट, प्रिंट टपल का मेरे को ये वाला पार्ट चाहिए, लेट्स से 1 और 1.2। आप खुद से सोचो 1 और 1.2 चाहिए होगा नेगेटिव स्लाइसिंग से, तो आप क्या लिखोगे, सोचो। तो आई गेस आपने सोच लिया होगा। आप लिखोगे स्टार्ट में -6 से स्टार्ट होना चाहिए और एंड में -4। क्यों -4 लिखोगे, क्योंकि एक एक्सक्लूड कर जाएगा, तो ये -4 वाला एक्सक्लूड कर गया तो मेरे को इतना आउटपुट आएगा। तो -6 से -4 देखते हैं, -6 से -4, तो मेरा ये आउटपुट आएगा। आई होप समझ में आया, राइट, नेगेटिव इंडेक्सिंग वाला। सिमिलरली लेट से किसी ने बोला ये वाला चीज जो है लिस्ट है, टपल है, जो भी टपल है एक्चुअली,
इसको उल्टा कर दो मतलब क्या, 1,2 जो है वो 0 इंडेक्स पे आए, सिमिलरली ये 2 नंबर के इंडेक्स पे आए, ऐसे हो जाए, मतलब उल्टा हो जाए पूरी चीज़ें। तब उस चीज़ को करने का एक सिंपल तरीका होता है पाइथन में, बस बोलना रहता है वो टपल जो भी है स्टार्ट एंड पूरा चाहिए, क्योंकि पूरे लिस्ट को रिवर्स करना है। तो और उसको मैं बता दो जंप -1 का। अब जब +1 करते तो क्या होता था, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे जाता था +1 जंप। अब -1 जंप बोलने से क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर से यहाँ से फिर से -1 जंप लिया तो यहाँ पे आएगा। आपने बोला होता -2 जंप तो यहाँ पे रहता स्टार्टिंग तो यहाँ से होगी ना, तो उसके बाद एक -1 यहाँ पे -2, तो ये वाला प्रिंट होता। तो ऐसे रहता है -1 जंप वाला, तो इससे पूरा उल्टा कर सकते हो एक एक करके। तो आई होप कोलन कोलन -1 वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, रिवर्स करने के लिए देता है। आप स्पेसिफिक पार्ट भी रिवर्स कर सकते हो, लाइक आपको इस पार्ट 1.2 ये दो था ना 1,1.2, इस पार्ट को रिवर्स करना होता तो आप क्या करते हैं दिखाता हूँ मैं, ये वाला पार्ट रिवर्स करना है तो आप बोलते हैं यहाँ से स्टार्ट हो, क्योंकि आप देखो ये ऐसा प्रिंट कर रहे थे 1,1.2, यहाँ पे देखो 1,1.2 कहाँ गया, ये देखो ये वाला प्रिंट कर रहे थे तो -6 से -4 बोला था, बट अब आप रिवर्स प्रिंट कर रहे हो तो -5 से -7 बोलोगे, क्या -5 से -7 बोलोगे, यहाँ पे -7 चाहिए एक्चुअली, तो -7 बोलोगे तो आपका ये वाला पार्ट रिवर्स हो जाएगा, और -1 वाला तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि रिवर्स करना है। आई होप आपको समझ में आया रिवर्स करना भी। अब ना जो मैं लिमिटेशन का बोल रहा था, इम्यूटेबल है चीज जो बोल रहा था, ये क्या है लिस्ट और टपल में डिफरेंस इससे समझ में आएगा। इम्यूटेबल का मतलब होता है आप उसमें वैल्यू नहीं डाल सकते, कोई भी वैल्यू आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, नई वैल्यू। टपल जो पहले इनिशियली बना होगा वैसा ही रहेगा, उसमें नया वैल्यू नहीं डाला जा सकता, उसमें कोई भी वैल्यू डिलीट नहीं करा जा सकता, चेंज नहीं करा जा सकता। मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट्स से अब ले यहाँ पे देखो चेंज वैल्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, 0 नंबर की वैल्यू मेरे को 2 करनी है। अब मैं इसे रन करूँ तो मेरे को एक एरर आएगा, मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे एरर आया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो एरर लिख दिया है। तो इससे क्या हो रहा है, अब वो बोल रहा है कि आप नहीं चेंज करा सकते, टपल में होता नहीं है चेंज नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी है टपल की, इसलिए डिफर कर जाता है टपल लिस्ट से। अब दूसरा चीज क्या है, डिलीट करके कोशिश करता है, तो यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश करूँ, मैं ऐसे ही डिलीट करते थे राइट, तो मैं डिलीट करने की कोशिश करूँ तो बोला है टपल ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं कर सकता, मतलब डज नॉट सपोर्ट एनी डिलीशन वगैरह, ठीक है। तो वो समझ में आ गया आप कि हमें डिलीट वगैरह नहीं करने आता, चेंज भी नहीं आता, इंसर्ट भी नहीं करने आता है, इसलिए टपल डिफरेंट है लिस्ट से। तो टपल इसलिए यूज किया जाता है कि कोई हमारी चीजों को जो भी टपल के अंदर है उसे चेंज ना कर पाए या फिर उसको मैनिपुलेट ना कर पाए, तब हम लोग टपल का यूज केस लेते हैं। अब टपल में भी सेम आइटरेशन का कंसेप्ट आता है, जैसे लिस्ट में आता था कि आपको एक एक करके एलिमेंट लूप से प्रिंट कराना हो तो कैसे करोगे, 2 मेथड है, लिस्ट में जो था वही मेथड यहाँ पे भी है। देखो कैसा है, आप यूजिंग इंडेक्सेस वाला, इंडेक्स आपको पता है तो वो उसके हिसाब से एक लूप लगा दो तो भी हो जाएगा, तो वही वाला मेथड यहाँ पे है। फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ टपल 1। अब आपको पता है कि लूप के बारे में बताया है कि स्टार्ट 0 और उसके बाद एंड मैंने ये बताया है। आप स्टार्ट नहीं बताते हो तो एंड ऑटोमेटिकली जो भी डालोगे वो कंसीडर होगा। तो मेरा एंड मेरा लेंथ ऑफ लिस्ट कंसीडर हो रहा है, मतलब क्या 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा, पर इंडेक्सेस कहाँ पे तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। मैंने बताया 0 1 2 3 4। तो आपको एक चीज पता होगा लूप रेंज का कि वो रेंज एक एक्सक्लूड कर देता है जो भी एंड रहता है। तो यहाँ पे 5 आ रहा है तो 4 तक ही मेरे इंडेक्सेस जनरेट होंगे। तो मैं बोलूंगा प्रिंट टपल का वो वाला इंडेक्स, मतलब जो भी आ रहा है आई में। तो इनिशियली आई में क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा चल रहा है, वो एक्चुअली में ऐसा कन्वर्ट होता है। तो एक्चुअली में आई में इनिशियली 0 आएगा तो ट्यूब 2 का 0 बोलूंगा तो 1 प्रिंट होगा। 2 बोल, अब वो 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि ये जंप भी ऑटोमेटिकली 1 रहता है, आई होप आपको पता है जंप भी ऑटोमेटिकली 1 रहता है। तो 1 से इंक्रीमेंट होकर अब मेरे को 2 आउटपुट में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंडेक्स मेरा 1 आया है, तो टपल का इंडेक्स 1 क्या है, 2 है, 2 प्रिंट होगा। फिर से मैं बोलूंगा टपल का इंडेक्स नंबर 0 1 2, तो मेरा यहाँ पे आई में था 2, तो टपल का इंडेक्स नंबर 2 था मेरा 3, तो 3 प्रिंट होगा। इंडेक्स नंबर 4 ये था, उसके एक्चुअली इंडेक्स नंबर 3 4 है मेरा, तो यहाँ पे ये प्रिंट होगा। इंडेक्स नंबर 4 मेरा 5 है, तो यहाँ पे ऐसे चलता जाएगा, प्रिंट करता जाएगा। तो आई में मेरा 0 1 2 3 4 आता रहेगा और ऐसे ही हम लोग प्रिंट करेंगे, तो मेरा आउटपुट ये आएगा। मेथड तो बहुत सिंपल है, बस आपको क्या करना है, फॉर आई इन टपल बोल दो, जिस
जिस पे भी लगाना है ये वाला मेथड, उसका टपल या फिर लिस्ट जो भी नाम है उसका नाम लिख दो। तो आई में क्या आएगा, उसके अंदर का एलिमेंट्स आने लगेंगे, लाइक 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, उसके अंदर का एलिमेंट्स आएंगे। तो प्रिंट करोगे आई को तो उसके अंदर के एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे अदर देन उसका इंडेक्स प्रिंट होने के। तो इस तरीके से आप पूरा आइट्रेट कर सकते हो टपल पे। आई होप पूरा का पूरा टपल के बारे में आपको समझ में आ गया, टपल क्या होता है, टपल क्यों डिफर करता है लिस्ट से, एवरीथिंग नाउ आई थिंक यू गॉट इट। सो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून। एंड आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव लाइक। ओके बाय।